वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी व्रेन। तो आज है 27 मई 2021। तो आज के क्या है करंट न्यूज़, क्या है करंट अफेयर्स में क्या क्या न्यूज़ चल रही है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, तो पहली न्यूज़, पहली खबर क्या है। द सिलेक्शन कमेटी कंप्राइजिंग, सिलेक्शन कमेटी जिसमें कौन कौन लोग थे, तो उसमें थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री एन.वी. रमन्ना जी एंड लीडर ऑफ अपोजिशन श्री अधीर रंजन चौधरी जी। ठीक है, तो मेनली ये लोग थे। ठीक है, ऑन मंडे इन्होंने क्या किया है, ऑन मंडे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, शॉर्ट लिस्टेड सुबोध जायसवाल जी को बनाया गया है क्या, सीबीआई का डायरेक्टर। तो ये सुबोध अग्रवाल जी हैं, इमेज में दिख रहे हैं। इनको क्या बनाया गया फिलहाल, सीबीआई का डायरेक्टर, सीबीआई का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर बनाया गया है इनको अगले 2 वर्षों के लिए। तो ये ध्यान रखना, कितने समय के लिए, अगले 2 वर्षों के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, श्री मालिनी, ठीक है, क्या है, श्री मालानी, ठीक है, मालिनी, ओके, श्री मलानी प्राइवेट लिमिटेड विंस द स्टार एक्सपोर्ट हाउस। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इस कंपनी ने जीता है स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड। ठीक है, 2021 का जीता है बाय द, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, किसने प्रोवाइड करा है, तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 10 सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट मिला है कितने सालों के लिए वैलिड है, तो ये 5 वर्षों के लिए दिया जाता है, यानी 2021 से लेकर 2026 तक के लिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्या, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के लिए क्या, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, एक क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की है, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इस स्कीम में क्या है, ये लोग 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं एट द रेट ऑफ 4%, जो कि बहुत ही कम माना जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, किसने, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, फिलहाल अभी जो मुख्यमंत्री चुनी गई है हाल ही में, ये है ममता बनर्जी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, अभी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन प्रेसिडेंट जो चुनी गई है वो कौन है, इनका नाम है अनबी भूटानी। क्या नाम है, अनबी भूटानी, जो कि एक इंडियन है और ये जीत गई है वहां का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसने जीता, जो इंडियन है अनबी भूटानी, ये नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, आप जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज चौहान। चलिए दोस्तों, टू अवार्ड पीपल फॉर प्लांटिंग ट्रीज, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, स्कीम का नाम है अंकुर। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, अंकुर नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। इसके अंतर्गत जो लोग मानसून सेशन में यानी बरसात के समय में प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है, प्लांट लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, उनको सम्मानित करेगी कौन, मध्य प्रदेश सरकार। तो स्कीम लेकर आए हैं अंकुर स्कीम, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तो देखिए ऐसा नहीं, ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो है ये पहले से चली आ रही है, लगभग 2015 से चली आ रही है। इस स्कीम में क्या करते हैं कि महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, कोई क्राइम अगर उनके अगेंस्ट हुआ है, रेसिज्म वगैरह ये सब चीजें हैं, तो उनको सपोर्ट करती हैं क्या, ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम। तो पहले से चली आ रही है। अभी क्या हुआ, अभी क्यों ये न्यूज में आई है, तो देखिए अभी इसलिए न्यूज में आई है, द फर्स्ट 10 OSCS, OSCS मतलब शॉर्ट फॉर्म है किसकी, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ठीक है, तो फर्स्ट 10 OSCS विल बी इंट्रोड्यूस, यानी कि 10 सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, 10 सेंटर खोले जाने वाले हैं, कहां कहां पे, कौन कौन से देशों में, तो 9 देशों में 10 सेंटर खोले जाने वाले हैं। कितने, इन 9 कंट्रीज, 9 देशों में 10 सेंटर खोले जाने वाले हैं इस तरह के। ठीक है, वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए, इंडियन वुमेन्स जो है उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये देश कौन कौन से हैं, 9 देश हैं, ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी 10 देश हैं, सॉरी कितने थे कंट्रीज, यस। तो ये हो गया आपके सेंटर्स इन 9 कंट्री, 9 देशों में 10 सेंटर खोले जाने वाले। और ये 9 देश कौन से हैं भाई, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, ठीक है, और कुवैत, ओमान, कतर, यूएई संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, सऊदी अरेबिया। ये देश हैं, 9 देश हैं जहां पे 9 देशों में 10 सेंटर इस तरह के हम खोलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, Singapore with USD 8.3 billion foreign inflows continue to be the top source for FDI। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंगापुर ने फिर से टॉप किया भारत में निवेश करने की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा FDI
ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से आने वाला जो धन है जो भारत में इन्वेस्ट किया जाता है, इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं और भी काम किए जाते हैं, तो उसमें सिंगापुर ने टॉप किया है। कितना? 8.3 बिलियन फॉरेन इनफ्लोज के थ्रू। इसके बाद यानी सिंगापुर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है आपका USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, नेपाल प्रेसिडेंट इश्यूज ऑर्डिनेंस टू अमेंड सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, तो हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है? नेपाल। तो उन्होंने अपने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया, कुछ चेंजेस किए हैं नागरिकता देने के लिए। ठीक है, तो ये कौन है? यहाँ की प्रेसिडेंट है। अब देखिए तो आपको ये ध्यान रखना, किस भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में, ठीक है, अपनी सिटीजनशिप में अमेंडमेंट किया है? तो ये नेपाल देश हो जाता है। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है रिसेंटली किस देश ने, ठीक है, क्या क्या अमेंडमेंट किया अपनी सिटीजनशिप में, और हो सकता है उसमें नेपाल हो, इंडिया हो, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये नेपाल देश है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, रेनार फ्लाइट FR4978, ये फ्लाइट का नाम है। ठीक है, फ्लाइट यानी ये प्लेन है जो उड़ा था ट्रैवलिंग। अब देखो हुआ क्या, इश्यू इमेज की मदद समझते हैं। तो ये है ग्रीस से एक प्लेन उड़ा, उस प्लेन का नाम क्या था? रेनार फ्लाइट FR4978। ये फ्लाइट यहाँ से उड़ी। ठीक है, ग्रीस के एथेंस शहर से ये फ्लाइट उड़ी, उड़ते हुए कहाँ पहुंची? इसको जाना था कहाँ? लुथानिया। ठीक है, लुथानिया इसको जाना था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से उड़ते 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 पहुंची कहाँ? ये बीच में एक देश पड़ता है बेलारूस। ठीक है, तो ये बेलारूस जैसे ही पहुंची, यहाँ से इसको डाइवर्ट कर दिया गया, यानी जाना था सीधे और इसको मोड़ तोड़ के कहाँ ले आए? मोड़ तोड़ के इसको यहाँ ले आए। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया? तो इसको कहा जा रहा है कि प्लेन हाईजैक हो गया, प्लेन हाईजैक हो गया। लेकिन ये हाईजैक नहीं हुआ है, एक्चुअली यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति आप कह लीजिए इस देश के, ठीक है, जो सब पूरी देख रेख कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, उनका नाम जान लीजिए, लुकाशेंको। उनका नाम क्या है? लुकाशेंको। तो ये महोदय ने क्या किया? इन्होंने एक्चुअली एक क्या कहते हैं, जैसे पत्रकार होते हैं, तो एक पत्रकार थे जिनका पत्रकार का नाम है मिस्टर प्रोतोसेविक। ठीक है, ये पत्रकार का नाम है। ठीक है, फॉर्मर एडिटर ऑफ नेक्स्टा। ठीक है, नेक्स्टा। ठीक है, तो ये अपना पत्रकारिता का ग्रुप चलाते थे। ठीक है, नेक्स्टा नाम से एडिटर थे इसमें। तो ये अक्सर इनको क्रिटिसाइज करते थे कि भाई ये बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको जो ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते। ठीक है, इनकी आलोचना किया करते थे। अब इस फ्लाइट में ये, ठीक है, ये जो पत्रकार थे, एडिटर थे, ये भाई साहब जा रहे थे यहाँ पे, इनको क्या करना था? उसको पकड़ना था। अब जब इनको पकड़ना था तो इन्होंने क्या किया? पूरा प्लेन ही हाईजैक करा लिया, यानी रास्ते में प्लेन क्या करा लिया? डाइवर्ट करा लिया गया। ठीक है, अब डाइवर्ट करा लिया गया तो भाई जहां का प्लेन था वो कहेंगे रास्ते में पहुंचना था, पहुंचा नहीं। तो ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस जो घटना हुई है इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। बहुत लोग इसकी निंदा कर रहे हैं कि भाई ऐसा उनको नहीं कराना चाहिए था। सब लोग गुस्से में बहुत ज्यादा। ठीक है, उन्होंने इसको यहाँ पे रुकवाया। इस पत्रकार को क्या किया? इस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद फिर ये फ्लाइट आगे भेज दी। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि स्टेट यानी देश जैसे कोई हाईजैक कर लेता उस तरह की घटना मानी जा रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा देश अभी न्यूज में चल रहा है? बेलारूस। ठीक है, कौन सा देश न्यूज में चल रहा है? बेलारूस ने ये घटना को अंजाम दिया है, तो इसलिए पूरा विश्व बहुत ज्यादा गुस्से में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, ईरान भाई क्या हुआ? ईरान को देखिए, IAEA, ठीक है, एक्सटेंड्स एग्रीमेंट इन बूस्ट टू वियना न्यूक्लियर टॉक्स। तो वियना में एक न्यूक्लियर टॉक होने वाली है, बातचीत होने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ है? एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA अनाउंस्ड। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ईरान, देखो पहले क्या होता, अमेरिका ने क्या लगा दिए थे? बहुत सारे इन पे प्रतिबंध लगा दिए थे ईरान पे। ठीक है, क्योंकि ये इस न्यूक्लियर संधि से बाहर हो गए थे, डील से बाहर हो गए थे। लेकिन अब फिर से ईरान ने वो डील क्या कर लिया? ठीक है, हम इसको फॉलो करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि वियना में न्यूक्लियर टॉक होने वाली है अभी, उसके लिए। ठीक है, ताकि बातचीत आराम से हो सके इस चीज के लिए। तो फिलहाल ये संधि जो थी इनकी डील आगे बढ़ गई है। तो ये करने वाला कौन सा देश है? ऐसा न्यूक्लियर पॉलिसी को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा देश है? तो ईरान अभी फिलहाल है। तो चलिए अभी क्या होता है आगे फिलहाल जानेंगे। फिलहाल ईरान की न्यूक्लियर डील के चक्कर में, ठीक है, बहुत सारी चीजें विवादों में रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच बहुत हॉट टॉक हुई थी अभी इसी चक्कर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, फिल मिकेल्सन। ठीक है, ये है फिल मिकेल्सन। कौन है भाई? ये अमेरिका के गोल्फर हैं, गोल्फ के खिलाड़ी हैं। विन USPGA चैंपियनशिप इन टर्म फॉर द एजेस, यानी सबसे बुजुर्ग
इंसान बन गए हैं ये गोल्फ जीतने वाले, पीजीए चैंपियनशिप जीतने वाले। कहाँ के? अमेरिका है। क्या खेलते हैं? गोल्फ से इनका संबंध है। नाम है फिल माइकलसन। तो ये इनकी इमेज दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और चीजें जानते हैं। 50 ईयर और बिकम्स ओल्डेस्ट, ठीक है, 50 साल के फिर भी ये जीत गए, इसलिए ये चर्चा में आ गए हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज। न्यू स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीका की एक न्यू स्पीसीज है, एक प्रजाति है, पौधों की प्रजाति आपको दिखाई दे रही है, पौधों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। साइंटिस्ट फ्रॉम IISER भोपाल फाउंड, यहाँ के भोपाल के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या इस तरह के प्लांट्स फाइंड आउट किए हैं। कहाँ पे? 3 लोकेशन नियर द म्यांमार बॉर्डर। तो यानी म्यांमार राज्य में ये स्पीसीज जो है 3 लोकेशन पे फाइंड आउट की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका की स्पीसीज है, म्यांमार में फाउंड की गई है। चलिए, और वायलेट कलर की होती है। नेक्स्ट, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, सेट्स अप पैनल। तो ये क्या करता है भाई, ठीक है, ये क्या करता है, एक डैम है जिसका नाम है मेकेदातु, ठीक है, या मेकेदातु इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो ये डैम है, ये कहाँ पे? ये लोकेशन रेड कलर से दिखाई गई इसकी, ये इसकी लोकेशन। अब ये क्या है भाई? ये राज्य है कर्नाटका, ये है तमिलनाडु। तो आप देख पा रहे हैं दोनों के बॉर्डर पे लगभग ये बना हुआ है, ठीक। इनमें आपस में विवाद भी चलता रहता है। तो ये कहाँ पे है? मेकेदातु डैम कहाँ पे है? ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है। पहली बात, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये भी ध्यान रखें, मेकेदातु अभी न्यूज में चर्चाओं में, तो इसका संबंध किन राज्यों से? ऐसे भी कॉम्बिनेशन भी दे सकता है आपको, ठीक है, कि कर्नाटक और तमिलनाडु वाला ऑप्शन, तो ऐसे भी दे सकता मे बी, ठीक है। अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो आप कर्नाटक करेंगे, कोई 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे तो आप कर्नाटका और तमिलनाडु सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, अभी इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर, बनावट को लेकर कुछ प्रोजेक्ट बन रहा होगा, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, ठीक है। तो उसमें खामियां पाई गई हैं, उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए जांच के आदेश दिए गए, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं वहां पे। आइए दोस्तों, इस तरह से आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।